मेरा DBPST लखनऊ पुलिस लाइन में 8 जनवरी को था। तो सबसे पहले मैं वहाँ 8:30 बजे पहुँच गया था। फिर 9 बजे वहाँ पर 3 लिस्टें लगी। इसमें दल वाइज बटा हुआ था कि दल नंबर 1 में है कि दल नंबर 2 है कि दल नंबर 3 है। तो मेरा दल नंबर 3 में था। तो उसके बाद आधार कार्ड और एडमिट कार्ड देखकर हमारी एंट्री करा ली गई। फिर वहाँ ले जाकर हमको कुर्सियों पर आराम से बिठा दिया गया। फिर वहाँ पर जो स्टाफ था वो उन्होंने बताया कि मतलब एक एक सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अलग कर लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलग कर लें, और एक फ़ोटो एडमिट कार्ड पर बताया कि चिपका लो, और 2 फ़ोटो पर पीछे नाम और रोल नंबर लिखकर कहा रेडी रख लो। फिर इसके बाद सभी को क्रम वाइज बिठाया। जैसे मेरे दल में 75 लोग थे तो सभी को क्रम से 1 2 3 4 ऐसे बिठाया। मेरा 20 नंबर पे था। तो फिर 5-5 लोगों को अंदर बुला रहे थे। एक फ़ाइल दी और उस फाइल के साथ सभी लोगों को अंदर बुला रहे थे। तो अंदर जाने के बाद सबसे पहले वही बायोमेट्रिक हुआ। दोनों हाथ के अंगूठे रखकर वेरीफाई किया गया। पहले 2 बार फिंगर रखाते थे। फिर इसके बाद आधार वेरिफिकेशन के बाद वही तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखते कि मतलब सही सभी डॉक्यूमेंट हैं या नहीं हैं। फिर उसके बाद 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स लगवाए जाते थे। फिर वहाँ से आगे भेज दिया जाता था। फिर उसके बाद एक मैम बैठी हुई थी जो मतलब चेक कर रही थी कि डॉक्यूमेंट मतलब सभी सीरियल में लगे हैं नहीं लगे हैं। फिर उसके बाद वो इंटर कॉलेज के मतलब मास्टर अध्यापक जी थे, वो चेक कर रहे थे डॉक्यूमेंट सभी। वो वही तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देख रहे थे। वही उसी से क्रम से मिला रहे थे। नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नंबर और जन्म तिथि, हाई स्कूल सर्टिफिकेट नंबर, सीरियल नंबर, ये सब देख रहे थे। इसके बाद जब इतना चेक हो जाता तो अगली फाइल और जो PTI सर थे उनके पास ली जाती थी। फिर वहाँ पे आपको मतलब शर्ट उतार कर फिर आपका सबसे पहले लंबाई नापी जाती थी। लंबाई मेरी 172.2 थी। फिर इसके बाद चेस्ट नापा जाता था। अब लंबाई नापने में 2-3 लोग बाहर हुए थे। मेरे दल में 3 लोग बाहर हुए थे। तो एक की तो बहुत ही कम थी, 165 सेंटीमीटर थी। बाकी 2 की एक की थी 167.5। और तो अगर वो पहले 168 डिजिटल मशीन में क्या होता है, अगर सामने देखोगे तो हाइट एक्यूरेट आएगी। अगर तुम नीचे देखने लगे मशीन में कि मेरी हाइट कितनी है तो तुम्हारी हाइट कम हो जाएगी। तो उस लड़के ने यही किया। जब उसकी हाइट नप रही थी तो नीचे देखने लगा मशीन में कि मेरी हाइट कितनी है। तो उसकी 168 पूरी थी लेकिन उतने समय 167.5 आ गई। तो इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया। फिर उसने अपील की। तो बाद में उसी मैनुअल मशीन पर, डिजिटल मशीन पे 168 ही आई। फिर DSP जो मैडम थी उन्होंने कहा कि हम डिजिटल को नहीं मानेंगे, मैनुअल नापेंगे। तो उसमें उसकी कम हो गई। अगर वो पहले सीधे देखता 168 पहले आ जाती डिजिटल पे तो पास हो जाता। तो उसकी गलती ये थी। तो आप लोग जाएँ तो मतलब जब हाइट वाली मशीन पे खड़ा करें तो मतलब जैसे PTI सर बताएं वैसे देखना है, सामने देखना, नीचे नहीं देखना है कि लंबाई अपनी देख रहे हैं खुद। तो अगर आपकी एक्यूरेट है तो मतलब कम हो जाएगी, वरना तो जितनी है उतनी है। मेरी हाइट जितनी थी उतनी ही आई। चेस्ट भी और बढ़कर आया, जितना यहाँ था उससे ज़्यादा वहाँ पर चेस्ट आया। फिर इसके बाद चेस्ट नाप लिया गया। उसके बाद फिर कहते हैं कपड़े पहन लो, और फिर वो जो फाइल है आपकी वो कंप्यूटर के पास, जो कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे होते हैं उनके पास जाती है। वो सेव करते हैं और आपके साइन कराते हैं। जब साइन कराते हैं तो वहाँ आपके साइन के ऊपर लिखा होता है कि आप सफल हुए हैं, असफल हुए हैं। तो साइन करने से पहले ज़रूर देख लें कि आपके नीचे सफल लिखा हुआ है कि असफल लिखा हुआ है। हालांकि जिनके साइन शुरू में कराए जाते हैं वो सब सफल ही होते हैं, क्योंकि असफल वालों को अपील की जाती है। उनको 3 बजे के बाद फिर से नापी जाती है हाइट और चेस्ट। फिर उसके बाद आते हैं, बाहर बिठा दिया जाता है। फिर आराम से बैठे रहो। और फिर जो अपील वाले होते हैं, जैसे 3 लोग फेल हुए तो तीनों ने अपील की तो उसको दूसरे दल में भेजा जाता है नापने के लिए हाइट और चेस्ट। फिर उसके बाद जब उनकी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है तब लिस्ट लगाई जाती है, और उसके बाद बोल दिया जाता है अपना अपना नाम देख लो, और फिर वहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार DBPST होता है। बाकी लखनऊ पुलिस लाइन में बहुत अच्छे से हाइट और चेस्ट नापी जाती है। जो दल नंबर 3 है तो बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, काफ़ी मदद करते हैं और बिल्कुल सही बताते हैं। गाइडेंस बिल्कुल अच्छा है, और सभी ने अग्रिम शुभकामनाएँ दी कि आप लोगों को फाइनल तक हो जाए। तो ये था लखनऊ पुलिस लाइन का रिव्यू। आपको कैसा लगा है वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।